इब्रानियों के नाम का खत बाब 5। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने, और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया न जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार कायन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है, तू मलके सिद्क के तरीके का अब तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमान बरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फरमान बरदारों के लिए अब्दी नजात का बाइस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मल्क के सिद्क के तरीके के सरदार काहिन का खिताब मिला। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तिदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक और बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं।